श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 43। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवते मनोभागदृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सूतः श्वास उपारमत्। शब्दार्थ सूतः उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, कृष्णे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में एवं एकमात्र भगवती भगवान में मनः मन से वाक वाणी से दृष्टि से वृत्ति भी कार्यों से आत्मनि परमात्मा में आत्मानम जीव को आवेश्य लीन करके सह वे अंतः श्वास श्वास खींचकर उपारमत शांत हो गए। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन वाणी दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था, थोड़ा और बढ़ा। भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प यानी समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत होते हैं। वे हैं श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा चरण कमल की सेवा, पांचवा पूजा, छठा स्तुति, सातवां आज्ञा पालन, आठवां सख्य तथा 9वां आत्मसमर्पण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवत गीता का और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना आवश्यक है। हमें भी मृत्यु के समय भीष्मदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित न भी हो। भगवद गीता या श्रीमद् भागवत के भगवान के शब्द उनसे अभिन्न हैं। वे भगवान के शब्द अवतार हैं और कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक श्री भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से भीष्मदेव जैसी मृत्यु के लिए है। तो इसमें से महत्वपूर्ण शिक्षा श्रील प्रभुपाद ये दे रहे हैं कि हम लोग भी भीष्मदेव की तरह मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है।
लेकिन इसके लिए समझना चाहिए कि किस प्रकार से भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करें कि अंत समय में हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो। उन्होंने अपने मन को भगवान की लीलाओं के स्मरण में लगाया अंत के समय में, और अपनी दृष्टि से वे वहाँ खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते रहे। जीवा से उन्होंने भगवान का प्रशंसा किया, हम सब स्तुति देखा। तो अंत समय में कितनी उन्नत अवस्था में थे भीष्मदेव कि इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी वे साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे, उनका जीवा से कीर्तन कर रहे उनकी लीलाओं का, और मन को पूरा उन्होंने भगवान में लीन कर दिया। यह अवस्था पूर्ण अवस्था है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। यानी हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं इस अवस्था को, लेकिन किस प्रकार से? तो इसमें प्रभुपाद आगे समझाते हैं कि भक्ति के 9 सिद्धांत मुख्य है। भक्ति सेवा में 9 सिद्धांत होते हैं: श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये 9 भक्ति है। ये 9 सिद्धांत में से प्रभुपाद कहते हैं कोई भी एक सिद्धांत भी पालन करेंगे तो भी हम इस प्रकार भीष्मदेव की तरह सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 9 भक्ति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है श्रवणम। क्यों श्रवणम? क्योंकि श्रवण करने से ही हम समझ सकेंगे कि भगवान क्या है। भगवान की दिव्य अवस्था को हम सिर्फ और सिर्फ श्रवण करके समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को श्रवण करना आवश्यक है। हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं तो लोगों के पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं हम जो सोचते हैं वही ठीक है, हमें कोई और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम खा रहे, पी रहे, कमा रहे और यही हमारा जीवन का लक्ष्य और हम सुखी हैं। क्यों ऐसा उनको लगता है? उन्होंने श्रवण नहीं किया है। तो ये श्रवण करना बहुत आवश्यक है। श्रवण करना बहुत आवश्यक है। हम एक व्यक्ति को मिले कल, वो बोले कि प्रकृति ही सब कुछ है और हम भगवान को मानते ही नहीं, प्रकृति को मानते हैं। तो मैंने उनको श्रवण किया, करवाया, उनको समझाया कि प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, लेकिन वो नहीं समझ पाए क्योंकि उनका उम्र भी था 50-55 साल के थे। तो उनके दिमाग में वो नहीं जाएगा क्योंकि उन्होंने अब तक श्रवण नहीं किया है। श्रवण करने से एक छोटा बच्चा भी लायक हो सकता है भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान की सेवा करके भगवत धाम जाने के लिए। श्रवण महत्वपूर्ण है और वो श्रवण भी योग्य व्यक्ति से सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने गलत श्रवण कर लिया कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, प्रकृति की हम पूजा करते हैं, हम प्रकृति को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। ये श्रवण किया गलत, तो हमारा अंत में क्या होगा? अंत निष्फल जाएगा, पशु की तरह मरेंगे। 2 प्रकार का मौत है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वो पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वो पशु की तरह मरता है। हम देखते हैं हर रोज किसी का मृत्यु होता है, किसी का कोरोना में होता है, किसी का कैंसर से होता है, किसी का हार्ट अटैक से होता है, किसी का एक्सीडेंट से होता है। तो ये सब प्रकृति के नियम से बाध्य होकर मृत्यु है। नहीं चाहने से भी, हमारे नहीं चाहने से भी मृत्यु आएगा, हमको डस लेगा। तो ये मृत्यु यहाँ कहते हैं प्रभुपाद पशु की तरह है। तो हमें पशु की तरह मरना नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें भीष्मदेव की तरह कैसे मृत्यु प्राप्त कर सके इसके लिए पूरी प्रोसेस बताई है। उन्होंने सब भक्ति के 9 सिद्धांत बताए जो प्रहलाद महाराज ने बताया था। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये 9 सिद्धांत अगर हमारे जीवन में इसका अनुसरण करेंगे, इस सिद्धांत को हम समझेंगे और इस प्रकार से हमारा जीवन ढालेंगे तो हमारे लिए
पशु की तरह मरने का कोई ये नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हम पशु की तरह नहीं मरेंगे। कितनी बड़ी बात है पशु की तरह मरना, और वो भी 100 साल का आयुष्य, ज्यादा से ज्यादा इस मनुष्य जीवन मिला है 100 साल के लिए, कलयुग में विशेष करके। द्वापर युग में 1000, अरे हाँ, द्वापर युग में 1000 साल का था, त्रेता युग में 10,000 साल का था, और सत्य युग में 1,00,000 साल का मनुष्य जीवन था। लेकिन अभी हमारा 100 साल का जैसे तैसे। कल एक व्यक्ति को बता रहा था कि 100 साल का है, बोला 100 साल भी नहीं, अभी तो 60 साल हो गया। बात सही है। छोटा बच्चा भी मर जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है, कहीं पे भी किसी का भी मृत्यु हो जाएगा, किसी का खून हो जाएगा। तो हमारे पास समय कहाँ है? बहुत कम समय है, 100 साल का आयुष्य। तो ये 100 साल का आयुष्य मिलता है, उसके बाद करोड़ों जन्मों के बाद ये 100 साल का आयुष्य वापस मनुष्य जीवन मिलेगा, करोड़ों साल के बाद। अभी हमें वही मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन में हमारा मृत्यु भीष्मदेव की तरह होना चाहिए। तो भीष्मदेव की तरह मृत्यु अगर चाहिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, भीष्मदेव ने जिस प्रकार से किया था। तो सुनना है, श्रवण करना है। हम ये श्रवण को ज्यादा जोर नहीं देते हैं। जब हम श्रवण अच्छी तरह करेंगे तो ही हमें भगवान की सेवा करने का उत्साह आएगा। तो श्रवण कैसे करें, वो भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के भगवान के शब्द उनसे भगवान से अभिन्न है। तो यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि भीष्मदेव का मृत्यु हुआ, साक्षात भगवान थे, वो तो इतने महान भक्त थे, तो उनको तो ये अवस्था हो सकती है, हमारे सामने भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं? हम तो भीष्मदेव जैसे महान नहीं है, कैसे प्रकट हो सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर व्यक्ति श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करेगा, उसका अध्ययन करेगा, तो क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्रीमद् भागवतम के जो शब्द है वो भगवान से अभिन्न है, वो शब्दावतार है, तो हमें भी वही लाभ मिलेगा। और आज भी हम वही लाभ प्राप्त कर रहे हैं, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण। ये क्या है? वो साक्षात भगवान है, क्योंकि हम भगवान की बात कर रहे हैं और भगवान का नाम, भगवान का रूप, लीला, गुण, इस महिमा का हम कीर्तन करते हैं, तो ये साक्षात भगवान है। यही हमें समझना है, यही भक्ति का सिद्धांत है। इसीलिए श्रवण, अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण क्या है। हम सोचेंगे कृष्ण का नाम हम लेते हैं, वो तो नाम है, भगवान का रूप अलग है। नहीं, हम भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, यानी भगवान साक्षात भगवान है। ये समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम रेगुलरली भक्तों का संग करेंगे, भक्तों के संग में रहकर हम श्रवण कीर्तन करेंगे, तो हम ये समझ सकते हैं। लेकिन वो भक्त भी जो श्रवण कीर्तन साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से वो हमें श्रवण कराए, या हम उनसे श्रवण करें या हम कीर्तन करें, तो साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से, नहीं तो हम विचलित हो जाएंगे, हमारा मार्ग दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो साधु कौन है? भीष्मदेव साधु है, और भीष्मदेव के जो उपदेश है, उन्होंने देह त्याग के समय जो भगवान की लीला का, महिमा का वर्णन किया, वही तरह से हम भगवान का ये कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो श्रवण, ऐसा श्रवण जरूरी है जो महाजनों ने करवाया। ये भी एक महाजन है, और यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि वे ये है अपने वसु, 8 वसुओं में से है। तो ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका है उनका, कितने महत्वपूर्ण साधु है वो हमारे लिए। वो महाजन है वसु। तो प्रभुपाद कहते हैं कि 8 वसुओं में से एक श्री भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इसका लाभ उठा सकते हैं, यदि हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को
ध्यान से पढ़े। और ये समझे कीर्तन पहले हमें सुनना है, सबसे पहला तो अंग, इसीलिए श्रवण को जोर दिया है। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। श्रवण इतना आवश्यक है। तो हम पशु की तरह नहीं मरना चाहते हैं, हम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि श्रवण करने से हम समझेंगे कि पशु क्या करता है और मनुष्य को क्या करना चाहिए। कितना कम समय है हमारा मनुष्य जीवन में। पशु को क्या करना है, पशु करता है आहार निद्रा भय मैथुन, यही करता रहता है। लेकिन मनुष्य धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य के लिए एक धर्म विशेष है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना ही पशु भी समान। धर्मों के बिना व्यक्ति पशु ही है। तो पशु खाओ पियो मौज करो सिद्धांत में, और जो मनुष्य ऐसा ही सिद्धांत को अपनाता है अपने जीवन में, खाओ पियो मौज करो आहार निद्रा भय मैथुन, तो वो 2 पगा पशु है। पशु जनरली 4 पग के होते हैं, पैर के होते हैं, तो ये 2 पगा 2 पैर वाले पशु। तो हमें 2 पैर वाला पशु नहीं बनना है। हमें श्रवण करके भीष्मदेव के अनुसरण करना है। हम साक्षात भीष्मदेव के सामने भगवान उपस्थित है, ऐसा ही हमारे सामने साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता भगवान ने कहा है, लेकिन ये करोड़ों साल पहले कहा था, 5000 साल पहले भी कहा था, लेकिन कोई चेंज नहीं है उसमें। इस दिव्य मैसेज में कोई चेंज नहीं है। तो हम जब भगवत गीता का प्रचार करते हैं, वो भी साक्षात भगवान का प्रचार है। हम जब बोलते हैं भगवत गीता लो, तो हम भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, किसी को प्रेरणा दे रहे हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो ये क्या है, हम उनको श्रवण करवा रहे हैं कि आप भगवत गीता पढ़िए। ये श्रवण करने का बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं किसी को, तो भगवान कितने बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा ये अंश सब कुछ छोड़ के मेरे लिए चिंता करके भगवत गीता का मैसेज घर घर जाकर देता है। हम लोग अनपढ़ हो सकते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते शायद भगवान का मैसेज पूर्ण रूप से। हालांकि जो व्यक्ति भगवत गीता प्रचार करता है वो समझता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस मैसेज को प्रसार करना। लेकिन हम पूरा भगवान को जानना, पूरा ज्ञान प्राप्त करना तो मुश्किल है, मतलब असंभव है। हम भक्ति करके भगवान के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं, थोड़ा सा, पूरा नहीं। हम पूरा जान ही नहीं सकते भगवान के बारे में, प्रभुपाद कहते हैं भागवतम में। इसीलिए हम लोग अगर थोड़े से भी थोड़ी मात्रा में भी अगर हम प्रचार का प्रयास करेंगे, भक्ति का प्रयास करेंगे, तो हम भगवान को अच्छी तरह जान सकते हैं। हम एक ही चीज जानना है कि भगवान को क्या पसंद है, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, तो मैं वो कार्य करूं। तो भगवान भक्त्या मम भी जानाति यावन यशास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो हम भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को साक्षात दर्शन करवा सकते हैं भक्ति देवी। और क्या करेंगे भगवान भक्ति से करके, हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं, जो भीष्मदेव को ये सिद्धि मिली। भक्ति करके इतनी उत्तम उन्नत अवस्था प्राप्त हो सकती है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया शून्य विष खाइनो। हम विष खा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के पास जितना भी समय बचा है, उस समय में हम भगवान की भक्ति करें। एक क्षण के लिए भी भगवान को ना भूलें, मन को हम स्मरण करते रहे, तो तभी हम भगवान कृष्ण ये जन्म मृत्यु से छुट्टी प्राप्त करके भीष्मदेव की तरह ये उन्नत अवस्था प्राप्त कर सकते हैं कि साक्षात भगवान का दर्शन करके मन को भगवान में लीन करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। कितना सरल उपाय दिया है नवदा भक्ति के द्वारा। तो हमें
आवश्यकता है हमें गंभीर बनने की। अगर गंभीरता से एक बच्चा भी सुने, शायद उसको समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन वो सुनेगा तो वो दिव्य ध्वनि, दिव्य शब्द ध्वनि, मैं जो बोल रहा हूं कोई भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं भगवान की लीला, मेरा भी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग श्रीमद् भागवतम से, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से हम ये उपदेश दे रहे हैं, तो ये वाणी दिव्य वाणी है। मैं दिव्य नहीं हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो दिव्य शब्द है, दिव्य ध्वनि है। वो ध्वनि जब किसी भी के भी कान में जाएगा, चाहे वो ध्यान से सुने, बेध्यान से सुने, लेकिन वो दवाई आवश्यक, दवाई का कार्य आवश्यक होगा, पूर्ण होगा, हम अच्छे होंगे। मैं कीर्तन करके ये सेवा कर रहा हूं, आप श्रवण करके ये सेवा कर रहे हैं अभी, तो ये श्रवण कीर्तन चलना चाहिए बस हमें। इसीलिए ये जो श्रवण कीर्तन पे, जो श्रवण पे कीर्तन श्रवण पे जोर दे रहे हैं, यही क्या श्रवण करना चाहिए? कृष्ण, विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो इस प्रकार विष्णु अचिंत्य शक्ति है विष्णु की, और विष्णु का नाम, विष्णु की लीला, कृष्ण का नाम, लीला, रूप, गुण सब है। तो हम यहाँ इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए, और उनकी श्वास रुक गई। तो मृत्यु के समय ऐसी शांतिमय अवस्था कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शांत कैसे हो सकते हैं जब हमारी कोई इच्छा नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं। हाँ, ये अवस्था हमको प्राप्त करने की, हम इच्छा ही नहीं रहे। हमारे यश प्राप्त करने की इच्छा, हम बहुत अच्छे, वो इच्छा, धन प्राप्त करने की इच्छा, शांति से रहने की इच्छा, वो भी एक इच्छा है। नहीं तो हम मृत्यु के समय ऐसा सोचेंगे, अरे मैंने पूरा जीवन भर बहुत उपाधि ली है, अभी भी मैं शांत नहीं हूं। तो हमें ये शांत हो जाना है भीष्मदेव की तरह। कैसे? श्री कृष्ण में लीन होगा, तभी हमारा जीवन का पूर्णता होगा। और हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस शर्त यही है कि नवदा भक्ति अच्छी तरह करना है, किसी भगवत भक्त के मार्गदर्शन से। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।